प्यारे, राम नाम की शक्तियों को तो तभी अनुभव कर पाएगा जब नियमित रूप से श्री राम की शरण को ग्रहण करेगा। उसके परम पावन पवित्र नाम जाप का तेरे अंदर भक्ति भाव पूर्ण भावना से, श्रद्धा विश्वास से, पूरी निष्ठा से जाप होगा। साधक और कामों के लिए तो समय भी निकालता है, उनको तवज्जो भी देता है, और कामों के लिए वह दृढ़ व्रती होकर के अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। उत्तम है, क्योंकि अपने कर्तव्य कर्म के काल में उसमें पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ जब तक ना किया जावे उसमें सफलता नहीं मिलती। अपना कर्तव्य कर्म मानव और कामों के लिए तो उसके महत्व को समझता है और करता भी है, परंतु अपनी आत्मा का उद्धार होवे जिसके लिए ये मानव देह प्राप्त हुई है, मिल जगदीश मिलन की वरिया तेरी वारी आ गई है, उस परमात्मा से मिलने के लिए उस ओर ध्यान नहीं देता। ये भी तेरा कर्तव्य कर्म है, अपनी आत्मा का उद्धार करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना, अपनी आत्मा को समस्त बंधनों से मुक्त करवाना। यह तेरा ही काम है और तू ही करेगा। आज का तात्पर्य इस जन्म में अथवा अगले 100,000 जन्मों में करना तो तुझे ही पड़ेगा। फिर जब यह तेरा काम है, इसको गौण ना बना, इसको दूसरा दर्जा ना दे। यह तेरा काम जितना शीघ्रतम तू कर लेवेगा उतनी शीघ्र ही तू समस्त दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से, बाधा विघ्न से अपने आप को पार पा लेवेगा, उसको बाहर कर लेवेगा। इसके लिए नाम का जाप एक ही तो विधि है, नाम का जाप करना। नाम का जाप भी बड़ी लगन और प्रीति के साथ करना विधि है, उसका विधान है कोई नाम जाप का। साथ में मन से करना। अब यहीं पर साधक आके यही शिकायत श्री स्वामी जी महाराज से, महाराज मन नहीं लगता। एक देवी ने श्री स्वामी जी महाराज से कहा कि मैं जाप तो करती हूं परंतु मन नहीं लगता। महाराज ने प्रश्न कर दिया कि प्रतिदिन कितना समय लगाती हो अपनी ये परिस्थिति बनाने के लिए कि मेरा मन लगे? प्रतिदिन नियम पूर्वक कितना समय लगाती हो? उस देवी ने उत्तर दिया, श्री स्वामी जी महाराज प्रतिदिन तो नहीं, पर कभी कभी 5-10 मिनट बैठ जाती हूं। गुरु महाराज, जब आपने अपने दिनचर्या में
यह निर्णय कर लिया कि मुझे 5-10 मिनट जाप में बैठना है, तो फिर इसमें नागा क्यों? फिर इसको गौन क्यों बनाना? जब यह निर्णय कर ही लिया, क्योंकि जो अपने काम के अनुसार अपनी परिस्थिति ना बनावे, अपना टाइम टेबल, अपनी दिनचर्या, एक विद्यार्थी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता, अपनी परीक्षा में पास नहीं हो सकता अगर वह अपना टाइम टेबल नहीं बनाता है। इसी प्रकार मानव, मुझे प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक कब किस समय क्या क्या करना है, जब तक इसकी सूची वह तैयार नहीं कर लेता और उसके अनुसार अपना कार्य नहीं करता, तो किसी भी कार्य में उसको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। तो फिर अध्यात्मवाद में, नाम जाप में मन लग जावे, ये कैसे हो जाएगा? देवी से कहा, जब तूने एक समय निर्धारित कर लिया कि मैंने 10 मिनट ही बैठना है, 10 मिनट भी बहुत है, परंतु उस समय किसी रिश्ते नातों के साथ वार्तालाप करना, कहीं जाना, कहीं खरीदारी करना और कामों को तवज्जो देना, तो फिर मन कैसे लगेगा? ये तो एकाग्रता है, अपनी परिस्थिति बनानी है। अगर इसको गौन बना दोगे, पे जब समय लगेगा कर लेंगे, नहीं तो कल को सही, तो फिर मन कैसे लगेगा? क्योंकि मन को तो और कामों में भटकाया जा रहा है। यह बड़ी एकाग्रता कार्य है, क्योंकि बहुत सी शक्तियां, सिद्धियां साधक को प्राप्त होनी होती हैं। जो इसकी महत्ता को जानता है, इसके महत्व को जान करके इसको समय देता है, सफलता तो उसी को प्राप्त होती है। अन्यथा यह शिकायत बनी रहेगी कि मन नहीं लगता। तब गुरु महाराज ने कहा, जब बादल गरज रहे होते हैं, उदाहरण दिया, बिजली कड़कड़ाती है, तो उस समय रेडियो की आवाज, उन दिनों रेडियो ही चलते थे, इन्हीं को सुना जाता था। जब मौसम खराब होता, बिजली कड़कड़ाती, वर्षा ऋतु होती, तो रेडियो की आवाज ठीक से नहीं आती। इसी प्रकार जब भीतर कोलाहल हो, चंचलता हो, तब उस देवादि देव की वह तरंगे भी नहीं आती। अशांति हो, कला क्लेश हो और मानव विचलित रहे अपनी परिस्थितियों से, फिर उस देव द्वार से वह तरंगे कैसे आ जावे? अवरुद्ध तो तुमने स्वयं खड़े करिए हुए हैं। इसके लिए एकाग्रता चाहिए, इसलिए समर्पण चाहिए। अब मेरा समय मेरे राम से मिलने का है और कोई भी भाव भीतर ना रहे, अपने हृदय को खाली कर लेवे। मैं हूं, मेरा राम है, राम से वार्तालाप होती है। आप बात करते हो, वह इष्ट तुम्हारी बात सुनता है और उत्तर भी देता है, चाहे आकाशवाणी के रूप में,
भावों के रूप में, गुरुदेव की वाणी के रूप में इत्यादि, साधक को समझ आ जाता है कि अब मुझे करना क्या है। बड़ी से बड़ी विपदा भी राम नाम जपने वाले के वह दूर हो जाती है, वह आप मार्गदर्शन करने लगता है, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस काम में हाथ डालता है सफलता उसे प्राप्त होती है, असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। किसके? जो अपने आप को समर्पित कर देता है, एकाग्रता बना लेता है, पूर्ण विश्वास रखता है कि मेरा राम है, मेरे अंग संग है। वह राम से बात करता है और राम अपने भक्त की लाज सदैव बनाए रखते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, कितना नजदीक मानता है मानव अपने इष्ट देव को। हम कीर्तन करते हैं, हम जाप करते हैं, हम अपना साधन साधते हैं, किन भावों के साथ? हे राम, तू हमारे पूजन में सम्मिलित हो, हमारे साथ गा, हमारे साथ बजा, ढोलक की थाप से, चिमटे की खनक से राम राम निकले और हृदय के तरंगों से राम नाम निकले। यहां तक कि हे देव, हम यज्ञशाला में बैठने लगे हैं, हमारे कुंड के इर्द गिर्द आप भी विराजमान हो जाओ, आप भी मंत्रों का उच्चारण करो। भक्त की भावना तो देखो, उस परमात्मा के लिए जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उसको आवाहन करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको आहुतियां देने के लिए, हे प्रभु आप भी हमारे साथ करो। ऐसे भाव जब बन जाते हैं तब नाद सुनाई देता है। ये भावना प्रदान है साधना। अगर भावना उच्चतम हो जावे, फिर देखिए वह क्या क्या दृश्य और नाद सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। भक्त तो अपना हृदय खाली कर लेता है, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना वैर, ना विरोध, ना मोह, ना माया। जब जाप में बैठता है, मैं हूं मेरा राम है। वेद कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी है, वेद कहते हैं मैं बोलता हूं, तू सुनने को तो तैयार हो, अपनी परिस्थिति तो बना। उस देवी से कहा, जब तूने ये निर्धारित कर लिया कि मैंने रोज 10 मिनट बैठना है, तब मैं अब बाजार हो आऊं, अब मैं ये काम कर लूं, अब मैं वो काम कर लूं, फिर और कामों के लिए उस समय को क्यों खर्च करते हो? अगर तुझे अपने इष्ट के लिए महत्व नहीं है तो वह तेरे को क्यों महत्व देगा? इसलिए अपने हृदय को राम नाम से भरना है, पूरी श्रद्धा से, प्रीतिपूर्वक और विश्वासपूर्वक। वह दूर नहीं है, वह सदैव तेरे अंग संग है। बस तू अपने भावों को केंद्रित कर ले और जो समय निर्धारित है उसमें और बातों के लिए
अपने समय को अनर्थ और व्यर्थ कर्म में ना लगा, मन भी लगेगा, ध्यान भी लगेगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आज बुधवार, इस समय अखंड जाप आरंभ होगा जो सायंकाल तक चलेगा। मैं तो अभी इसी समय पंचकूला के लिए रवाना हो जाऊंगा। पंचकूला में 1 से 2 एक अमृतवाणी का पाठ और सत्संग का कार्यक्रम है। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।